60 रुपया होता है। 60 रुपया में 90% अनुदान पे, यानी हमको किसान से मात्र 6 रुपया प्रति कीट के हिसाब से सीध अच्छा दिया। नमस्कार। पिछले दिनों हम मनपौर के एक मशरूम के खेती करने वाले भोला ठाकुर जी के यहाँ पहुँचे थे और उनके मशरूम के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है उसकी हमने कवर की थी। अब कृषि विभाग के उद्यान विभाग के सहायक निदेशक बेनीपट्टी के मनपौर पहुँचे हैं उसी मशरूम उत्पादक किसान के पास, और हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर विभाग मशरूम के उत्पादन पर किसानों के लिए क्या प्रयास कर रही है या उनके लिए क्या मदद की जा रही है। आप मनपौर पहुँचे हैं यहाँ भोला ठाकुर जी के मशरूम की उत्पादन को देखने के लिए, क्या लगा? बहुत सुंदर इनका प्रोग्रेस देखिए 100%। अब मेरे ख्याल से जितने भी हमने मशरूम किट दिए थे वो सब सक्सेस है। हमको देख के बहुत खुशी हुई है कि इसमें प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है, और ये गवर्नमेंट की ओर से टोटल कॉस्ट एक किट का 60 रुपया होता है, जो 90% सब्सिडी पर दे जा रही है, यानी हमको फार्मर शेयर के रूप में मात्र 6 रुपया लेना है। ठीक है, इसके अलावा मैं इनको हट मशरूम के लिए प्रेरित किया हूँ कि आप हट मशरूम आप लगाइए, और गवर्नमेंट आपका जो सब्सिडी है उसमें करीब करीब 90,000 रुपया है ना, हम इनको सब्सिडी मुहैया करने की भी कोशिश करेंगे। मनपौर के भोला ठाकुर ने तो अच्छी बात है कि एक पहल की मशरूम के लिए, लेकिन अदर किसान दूसरे अगर किसान प्रयास करते हैं उसके लिए उद्यान विभाग क्या प्रयास कर रही है? हाँ, उनके लिए सबसे पहले इसका मशरूम प्रोडक्शन के लिए एक ट्रेनिंग लेना होगा, क्योंकि जब तक ट्रेनिंग नहीं लेंगे, इसको कैसे प्रोडक्शन किया जाता है उनके नॉलेज नहीं होगा। तो हम पहले उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद जो प्रक्रिया है फार्म भरने का वो एकदम सिंपल है। उनका आधार कार्ड, किसान रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लगा करके हमारे पास जमा करेंगे और हम उनको मुहैया कराएंगे। इसमें अनुदान की क्या प्रक्रिया है? अनुदान की ये जो मशरूम किट जो है वो 90% सब्सिडी पर है, यानी 6 रुपया ही किसान से हमको शेयर के रूप में लेना, और इसका टोटल कॉस्ट 60 रुपया है। और हट मशरूम में आपको 1,80,000 रुपया टोटल कॉस्ट है, उसमें 50% अनुदान है, यानी 90,000 रुपया ही हमको फार्मर शेयर के रूप में उसको देना पड़ेगा। हम अनुदान अभी जहाँ मशरूम उगाया जा रहा है भोला ठाकुर के यहाँ, ऊपर आप देख रहे हैं कि पॉलीथीन टंगा हुआ है, और इसके लिए कहा जाता है कि मॉइस्चर बहुत इफेक्टेड होता है। क्या लगता है कि इनका बहुत ज़्यादा प्रयास है या सही है कि इनका मशरूम की वाकई खेती नेचुरली? हाँ, मतलब इसमें कहा जाता है कि जो फूस का होता है ना वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि मतलब क्या बोलते हैं वो टेम्परेचर को ज़्यादा रिड्यूस करने में मदद करता। अगर पॉलीथीन के जगह पर वो फूस का अगर लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। उस स्थिति में वो बीच में ये कर लें पॉलीथीन का तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि पानी अंदर नहीं आ जाएगा। लेकिन सिर्फ ये अच्छी बात नहीं, इसके साथ फूस का भी प्रयोग करें तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा, आसान रहेगा और प्रोडक्शन भी ज़्यादा। मशरूम को लेकर के अभी भी कुछ भ्रांतियां तो थी, इस बात को तो आप मानेंगे। अब क्या लग रहा है कि चूंकि आप जिला में हैं तो आपको क्या लगा कि मशरूम के प्रति लोगों की अब सोच बदल रही है? एकदम सोच बदले। अब मुझे गर्व से खुशी हो रही है कहने में कि आने वाले बिहार सरकार जो है मिड डे मील जो है हमारी है ना, शिक्षा विभाग के लिए और दीजिए, उसमें आपका मेनू में पर डे आने वाला समय में मशरूम को भी ऐड किया जा रहा है, जो भी जिसके कारण जो छोटे मोटे रोजगार मशरूम करके करें उनको प्रेरणा मिलेगी। और आज के समय में ये लोग हर लोग जान गए हैं कि मशरूम एक बहुत ही पौष्टिकारक के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये थे उद्यान विभाग के सहायक निदेशक, जिन्होंने जानकारी दी कि मशरूम की खेती पर उनके विभाग से अनुदान का भी प्रावधान है और अनुदान दिया जा रहा है। और अभी ये लोग मनपौर के भोला ठाकुर के यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं मनपौर गांव के ही भोला ठाकुर के यहाँ पहुँचे हैं प्रखंड उद्यान पदाधिकारी बेनीपट्टी। उन्हीं से हम पूछेंगे कि ये आखिर क्यों आए हैं, किस के लिए आए हैं और क्या इनका उद्देश्य क्या है। क्या सर, यहाँ आप लोग पहुँचे हुए हैं, सहायक निदेशक भी पहुँचे हैं, किसान सलाहकार प्रदीप जी भी है, आप लोगों की उद्देश्य क्या था? देखिए, हमारा उद्देश्य है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बिहार सरकार की और कृषि विभाग उद्यान विभाग की योजनाओं से लाभान्वित कराना, लोगों में ये बताना कि उद्यान विभाग की जो भी योजनाएं हैं उनको आप लोग लें और अपने रोजगार के रूप में उसको उपयोग करें। मशरूम एक ऐसा चीज़ है जिसमें भूमिहीन भी इसको उपयोग करके अपना लाभ कमा सकते हैं। कोई भी सब्जी हो, फूल हो, बागीचा लगाने के लिए भूमि का जरूरत होगा, लेकिन इसमें गरीब किसान के लिए बहुत ही ये रामबाण है, चूँकि इसमें कम जगह में उत्पादन करके बाजार धराया जा सकता है और उससे जो इनकम होगा वो अपने आय के स्रोत के लिए कर सकेंगे। तो हम लोग का यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उद्यान विभाग की तरफ से मशरूम का ट्रेनिंग दे करके उन लोगों को हम लोग लाभान्वित करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग
उद्यान विभाग की तरफ से संचालित होने वाली योजनाओं का लाभ दे सकें। मशरूम की ही अगर दूसरे विकल्प के लिए बात करें जिससे किसान सीधे तौर पर जुड़ करके लाभ ले सकते हैं, ऐसी कोई उद्यान विभाग के द्वारा कोई स्कीम हो या योजनाएं संचालित हो? बहुत सारी हमारी योजना है, जैसे एक हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जिसमें बूंद बूंद यानी कम पानी में पौधों को ज़्यादा फसल का उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं। वो हमारा PMKSY यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। उसमें 3 तरह का होता है, एक ड्रिप सिंचाई जिसमें बूंद बूंद का टपक सिंचाई जिसको बोलते हैं, एक होता है मिनी स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई। जैसे गेहूं का खेती लोग करता है तो उसमें जो फ्लड इरीगेशन से सिंचाई करता है तो उसमें समय और लागत बहुत खर्च होता है। इसके साथ साथ उसमें खरपतवार ज़्यादा उगता है। अगर स्प्रिंकलर से अगर वो सिंचाई करते हैं तो सारे पौधे पे पूरे खेत में एक बराबर सिंचाई होगी और उससे लागत कम लगेगा और जो है जो खाद और उर्वरक देंगे वो पानी के साथ साथ ही छिटाव हो जाएगा, तो मजदूर का लागत का भी आपका बचत होगा। 90% अनुदान है, 100 रुपया में 10 रुपया किसान का शेयर होता है और 12% GST यानी 100 रुपया में 22 रुपया, 1 लाख रुपया में 22,000 रुपया किसान का शेयर होता है और कंपनी आकर के किसान के खेत पे अधिस्थापित कर देगी और किसान उसका लाभ लेंगे। सबसे बड़ा लाभ है ईंधन का बचत। अगर आप 1 एकड़ खेत के लिए फ्लड इरिगेशन सिंचाई करते हैं तो पूरा खेत को डुबाना पड़ता है जिसमें 3 से 4 घंटे समय लगेंगे। 3-4 घंटे में डीजल बर्बाद होगा या बिजली का यूनिट होगा। यहाँ 25 से 30 मिनट में फव्वारा सिंचाई से पूरी सिंचाई हो जाएगी। उसमें होता क्या है कि अगर खेत का लेवल एक बराबर नहीं है तो कहीं अधिक पानी लगेगा, कहीं कम पानी लगेगा। जहाँ अधिक पानी लगेगा गेहूँ वहाँ का पीला हो जाएगा तो वहाँ फसल उत्पादन में कमी आएगी। और फव्वारा सिंचाई से क्या होगा कि लागत में भी कमी आएगी, एक बराबर सिंचाई चारों तरफ होगा और पौधा स्वस्थ रहेगा, अधिक उत्पादन होगा, तो लागत में भी बचत हुआ, मजदूरी का भी बचत हुआ और खरपतवार भी कम उगेंगे। बूंद बूंद करके सिंचाई लगता है, जैसे आप पौधा लगाए हैं बगीचा में, सब्जी का खेती किए हैं, बैगन खेती किए हैं, मिर्ची टमाटर की खेती किए हैं, तो उसको ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं होता है, उसे बूंद बूंद सिंचाई करेंगे। 15 मिनट अगर मशीन चलाते हैं तो हर पौधे के पास 1 गिलास पानी की ज़रूरत होता है, लेकिन आदमी 1 ड्राम पानी दे देता है। पानी का नुकसान होता है, बिजली का नुकसान होता है, मजदूरी का नुकसान होता है, तो हर प्रकार से इसमें 60% का आपको बचत होगा। लागत में 60% का बचत होता है, किसान को आय में लाभ होगी, समय की बचत होगी और हमारी योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा किसान ही प्रचारित करेंगे कि हमको इससे लाभ हुआ और हम उसको दूसरे किसान को भी बताएंगे। होता क्या है कि अगर कृषि विभाग या कोई भी विभाग डायरेक्ट किसी को नहीं बता पाता है तो वो किसान ही बताते हैं। किसान लाभ लेंगे तो वो एक दूसरे को प्रचार प्रसार करेंगे, शेयर करेंगे और हमारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो ये थे बेनीपट्टी प्रखंड के उद्यान पदाधिकारी जिन्होंने बताया और किसानों से एक अपील भी की है कि इनके विभाग में बहुत सारी स्कीम है, योजनाएं हैं जिससे जुड़कर किसान सीधे तौर पर लाभ ले सकते हैं।